वेलकम बैक एवरीवन। और काइजू नंबर सीजन 2 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम काइजू नंबर सीजन 1 का एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर रिकैप लेंगे। हम सीजन 1 के मेजर प्लॉट पॉइंट्स और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को अच्छे से कवर करेंगे, वो भी कॉन्साइज और एफिशिएंट मैनर में, ताकि तुम सब लोग रेडी हो जाओ सीजन 2 के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कहानी को शुरू करूँ तो हम थोड़ा बहुत काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड के बारे में जान लेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी जानेंगे। तो काइजू नंबर 8 के वर्ल्ड में इंसान तो हंसी खुशी रहते ही हैं, लेकिन उनके सर के ऊपर हमेशा एक खतरा मंडराता रहता है, वो है काइजूस का। जी हाँ, वही गॉडजिला लेवल के मॉन्स्टर्स। और इन मॉन्स्टर्स को डील करने के लिए जापान के पास एक बहुत ही इलाइट फोर्स होती है जिसका नाम है द जापानीज एंटी काइजू डिफेंस ग्रुप। इनके पास काइजूस को मारने के लिए खतरनाक हथियार होते हैं जो कि खुद काइजू के बॉडीज से बनते हैं। एंड इवन उनके बॉडीज से बना हुआ इनके पास एक बॉडी सूट होता है जो कि इनके फिजिकल एबिलिटीज को काफी हद तक एनहांस कर देता है। तो इसी तरह ये सब लोग काइजूस का सफाया करते हैं। अब जब काइजूस मर जाते हैं तो उनके बॉडी को भी डिस्पोज करना होता है क्योंकि वो भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो इसके लिए होते हैं एक और स्पेशल क्रू जिन्हें काइजूस के बॉडी के बारे में अच्छी खासी समझ होती है, और अपना मेन कैरेक्टर काप का इसी ग्रुप का हिस्सा है। अब हमने काइजूस के बारे में जान लिया, तो चलो इनके क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। तो मेजरली काइजू 3 प्रकार के होते हैं। योनजू जो कि छोटे वाले काइजू होते हैं, होनजू जो कि उससे खतरनाक होते हैं, और दाई काइजू जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है नंबर्ड काइजू करके, जो कि बहुत ही यूनिक तरह के काइजूस होते हैं जिन्होंने खतरनाक से खतरनाक तबाही मचा रखी होती है। अब समझते हैं फोर्टिट्यूड लेवल क्या होता है। ये दरअसल एक मेजर होता है काइजू के पावर का, और इसी लेवल के हिसाब से काइजूस को रैंक किया जाता है। तो अब क्योंकि हमने सारे बेसिक्स को कवर कर लिया, अब चलते हैं डायरेक्ट स्टोरी पे। कहानी शुरू होती है कि एनॉर्मस काइजू अटैक से, और इससे लड़ने के लिए आती है 3rd डिवीजन ऑफ जापानीज एंटी काइजू डिफेंस ग्रुप। और 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो इस काइजू को एक ही कैनन शॉट में खत्म कर देती है। और अब क्योंकि काइजू मर चुका है, अब आता है मेन मेसी पार्ट जो कि काइजू के बॉडीज को क्लीन करने का काम है। तो अब हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, काफका हिबिनो, जिसे काइजू की बॉडीज के बारे में बहुत ही अच्छी समझ है और इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा मेसी और बहुत ज्यादा मुश्किल पार्ट मिलता है। रात को जब वो न्यूज देखता है तो हमें पता चलता है कैप्टन मीना आशिरो काइजू की बचपन की दोस्त है, और उन दोनों ने साथ में डिसाइड किया था कि वो दोनों मिलकर काइजू के डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। लेकिन मीना ने एग्जाम में टॉप कर दिया और लीडर बन गई, और अपना काफका का भी एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। अगले दिन काफका को एक नया बंदा मिलता है जिसका नाम है रेनो इचिकावा, जो कि उसके क्रू को ज्वाइन करता है, और वो भी जापानीज डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था। अब पहले तो इन दोनों की ढंग से बनती नहीं, लेकिन इंटेस्टाइन के पार्ट को क्लीन करते करते इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। शाम को रेनो काफका को सपोर्ट करने के लिए उसे थैंक्स बोलता है और एक जबरदस्त खबर देता है कि डिफेंस फोर्स एग्जाम की एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो अब काफका के पास एक और मौका है अपने आप को साबित करने का। लेकिन बस जब उम्मीद जागती है तब एक योजून अटैक कर देता है उन दोनों पे, और काफका और रेनो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उससे बचते हैं, और इन दोनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पर वक्त रहते कैप्टन मीना उन दोनों को बचा लेती है, और रात में हॉस्पिटल में काफका मीना को याद करता है और वो डिसाइड करता है कि वो एग्जाम दे के रहेगा। पर तभी एक छोटा सा पैरासिटिक काइजू काफका को ढूंढ लेता है और उसके मुंह में घुस जाता है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपना काफका खुद एक काइजू बन जाता है, और इसका नाम पूरे सीरीज में पड़ता है काइजू नंबर 8। और अब जापानीज डिफेंस ग्रुप को ये खबर मिल चुकी थी कि हॉस्पिटल में काइजू है, तो वो दोनों वहाँ से भाग लेते हैं। तो यहाँ भागते हुए हमें पता चलता है कि काफका खुद के ही बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, साला मूतता भी अपने निप्पल से है। तभी जमीन से एक और काइजू निकलता है। काफका उसे महसूस कर सकता था, वो एक माँ और उसके बच्चे को मारने वाला था, लेकिन काफका उन्हें वक्त रहते बचा लेता है, और सिर्फ एक ही पंच में वो पूरे योजो को इवेपोरेट कर देता है। अब दोनों बच के निकलते हैं क्योंकि काफका नहीं चाहता था कि डिफेंस ग्रुप उसे ढूंढे। तो अगले दिन काफका न्यूज में छा गया था, और रेनो को एग्जाम के पहले राउंड के रिजल्ट्स मिलती हैं जिसमें काफका पास हो गया था। वो जल्द से जल्द काफका को मिलने जाता है, जहां काफका अभी भी अपने काइजू के बॉडी के अंदर था। यहाँ पर रेनो काफका को वार्न भी करता है कि जब एग्जाम का दूसरा राउंड चलेगा उसके पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहेंगे, तो अगर काफका ने ट्रांसफॉर्म किया तो उसे मार दिया जाएगा। यहाँ वो दोनों पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर पे, जहाँ पर उन्हें मिलती है एक और लड़की जिसका नाम कीकोरू था, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और इवन उसका एटीट्यूड भी उसी लेवल पे था। तो होता यही है कि काफका और उसकी ज्यादा बनती नहीं। सो सेकंड एग्जाम शुरू होता है, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एप्टीट्यूड और फिटनेस। एप्टीट्यूड टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो काफका उस पे फोकस नहीं करता, वो पूरा फोकस लगाता है फिटनेस पे। लेकिन काफका की उम्र ज्यादा होने के कारण और अपने काइजू पावर्स को ना यूज करने के कारण वो टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो जाता है। उसका रैंक आता है 219 आउट ऑफ 255 कैंडिडेट्स। यही हम कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से मिलते हैं, जैसे इजुमी, कुराहाशी, इहारू
और हारुइची। ये सब बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं और हम इनके बारे में बाद में जानेंगे। और सबसे ज्यादा टैलेंटेड है अपनी किकोरू। अब फाइनल राउंड की बारी है जिसमें कैंडिडेट्स को एक होंजो और एक एरिया में सारे योजो को एलिमिनेट करना था। इस टेस्ट में हम मिलते हैं वाइस कैप्टन सोशिरो से। सभी कैंडिडेट्स को काइजू कॉम्बैट सूट्स दिए जाते हैं जो काइजू की बॉडी पार्ट से बने हैं और उनके पोटेंशियल के हिसाब से उस सूट की उतनी ही परसेंटेज पावर्स को यूज कर सकते हैं। रेनो का 8% आता है, बाकियों का 8 या 10 या फिर उसके ऊपर जाता है, लेकिन किकुरू का आउटपुट पावर 46% था जो कि उसे ऑलरेडी एक कैप्टन लेवल बनाता है। और अपना काफका 0%। टेस्ट शुरू होता है, सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। किकुरू तो टेस्ट में सबसे आगे थी, लेकिन काफका एक गन भी नहीं उठा पा रहा था। तो वो डिसाइड करता है कि अपने काइजू बॉडीज की नॉलेज को वो यूज करेगा और वो दूसरों को हेल्प करेगा काइजू के वीक पॉइंट्स को लोकेट करने में। तो वो ऐसा करता भी है, लेकिन बीच में उसे एक योजो हमला कर देता है। यहाँ पर वाइस कैप्टन काफका को एडवाइस करता है कि एग्जाम को क्विट कर दे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में था, लेकिन काफका यहाँ पर मना करता है और अपने पूरी कॉन्फिडेंस में खड़ा हो जाता है और इसी कॉन्फिडेंस के कारण उसका सूट 0.01% पर पहुंच जाता है। यहाँ पर एग्जाम में किकुरू बहुत ज्यादा फोड़ रही थी, वो बहुत सारे योजो को एक ही हिट में खत्म कर रही थी एंड इवन वो फाइनल होंजू को एक ही हिट में खत्म कर देती है। तो यहीं पर एग्जाम खत्म हो जाता है, लेकिन सडनली वहाँ पर एक अजीब सा ह्यूमनॉइड काइजू आ जाता है और किकुरू को गोली मार देता है। किकुरू अपने सूट की वजह से बच जाती है, लेकिन ये काइजू सारे योजो और सारे होंजू को हील कर देता है और उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब किकुरू से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस पे गोलियों की बरसात कर देता है और वो जो होंजू हील हुआ था वह किकुरू की बुरी हालत कर देता है। यहाँ वो होंजू अपना बीम चार्ज करता ताकि किकुरू को खत्म कर सके, लेकिन तभी आ जाता है अपना काफका जो कि किकुरू को बचा लेता है और उसे शुक्रिया कहता है जस्ट बिकॉज उसने इन दोनों को होल्ड करके रखा ताकि बाकी कैंडिडेट्स को बचने का मौका मिल सके। और यहीं पर काफका अपने फुल पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका 42 लेवल ऑलरेडी 9.8 छू रहा था जो कि उसे एक डाई काइजू लेवल बनाता है। और होना क्या था, काफका एक ही पंच में होंजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ पर काफका किकुरू से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सीक्रेट किसी को ना बताएं और किकुरू मान जाती है। एग्जाम खत्म हो जाता है, लेकिन वाइस कैप्टन को अभी भी शक हो रहा था कि किकुरू अकेले इतनी ज्यादा पावरफुल लेवल होंजू को नहीं हरा सकती। बेसिकली 9.8 तो एक डाई काइजू लेवल था। किकुरू अच्छी है पर डाई काइजू को हराने लेवल जितनी नहीं। लेकिन काफका को बचाने के लिए किकुरू झूठ बोल देती है कि उसी ने उस डाई काइजू को मारा। हमें पता चलता है वो जो काइजू इनके एग्जाम में आया था वो काइजू नंबर 9 है और वो इवन ह्यूमंस में ब्लेंड भी हो सकता है। तो एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए। सेरेमनी में काफका के अलावा सभी नए रिक्रूट्स मौजूद थे। यही इहारू और रेनो मिलते हैं और उनके बीच एक हेल्दी राइवलरी डेवलप होती है। और हाँ, सबसे टॉप स्कोरर कौन, अपने किकुरू। तभी वहाँ पर सेरेमनी में कैप्टन मीना आशीरो आती है और एक इंस्पायरिंग स्पीच देती है। वो किकुरू को कांग्रेचुलेट करती है, लेकिन किकुरू जानते हैं कि वो ये क्रेडिट डिजर्व नहीं करती क्योंकि उसे काइजू नंबर 8 ने बचाया था। तभी काफका वहाँ पर लेट पहुँचता है और गेस करो क्या, वो पास हो गया। एक्चुअली काफका तो फेल हो गया था, लेकिन वाइस कैप्टन काफका में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था उसके नॉलेज के कारण और उसे बहुत ज्यादा शक भी हो रहा था क्योंकि जब काइजू नंबर 9 ने अटैक किया था तब सिर्फ काफका के सिग्नल्स ही मिसिंग थे। अब सभी नए कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है और वो सभी कमाल करते हैं। कुछ लोग 20% के ऊपर भी चले जाते हैं जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्कोर था, लेकिन अपना काफका अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। वो जैसे तैसे सूट को 1% तक लेके आ जाता है। बाद में बात लेते वक्त सब आपस में बात करते हैं कि कैसे मीना ने उन्हें सोल्जर बनने के लिए इंस्पायर किया था। तब काफका जल्दबाजी में बोल देता है कि मीना उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और यहाँ पर एक बहुत ही फनी सीन भी होता है। कुछ देर बाद सोशिरो काफका को पढ़ते हुए पाता है लाइब्रेरी में। वो काफका से कहता है कि अगर उसे मीना के साथ खड़ा होना है तो उसे सोशिरो को सरपास करना पड़ेगा। और तभी एक काइजू का अलर्ट आता है और ये था काफका का पहला ऑफिशियल मिशन। तो काफका के पहले मिशन पर उनका सामना है एक रिप्रोडक्टिव स्टेज के होंजू से जो बहुत सारे योजो पैदा करने वाला है। मीना होंजू को स्नाइपर शॉट से मारने का टास्क लेती है और बाकी टीम को योजो को खत्म करके होंजू को मीना की लोकेशन तक पहुंचाना था। मिशन शुरू होता है कि किकुरू सीनियर्स से भी अच्छा परफॉर्म करती है। काफका को एक योजो दूर फेंक देता है। रेनो इहारू से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, अकेला हर योजो को एक साथ हैंडल कर रहा था। यहाँ पर रेनो एक्चुअल में अपना फाइटिंग स्टाइल डिस्क्राइब करता है। वो फ्रीज बुलेट्स यूज करता है ताकि एनिमीज को स्लो डाउन किया जा सके। तब काफका भी डिसाइड करता है कि वो अपना बेस्ट करेगा। वो एक मरे हुए योजो में कोर की लोकेशन को ढूंढता है और पूरे टीम को रिपोर्ट करता है। मीना अपनी पोजीशन लेती है और केवल 4 शॉट्स में होंजू को पूरी तरह तबाह कर देती है। काफका को रियलाइज होता है कि उसे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। उसे ये भी पता चलता है सोशिरो मास्टर है क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग स्टाइल में और वो कटानास या फिर डैगर्स को यूज करता है फाइटिंग में। देखो अब होंजू तो मर गया पर उसने बहुत सारे योजो पैदा कर दिए और अब सबको उन सभी योजो को मारना था और मिशन को खत्म करना था। यहीं पर रेनो और इहारू
दोनों ही टीम अप करते हैं और तभी उन्हें दिखता है काइजू नंबर 9 इंसानी रूप में। तो काइजू नंबर 9 आते ही आसपास की सारी कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर देता है और अब रेनो और इहारू दोनों ही खतरे में हैं। रेनो अपने फ्रीज बुलेट्स और किकुरु से सीखी हुई टाइमिंग की वजह से नंबर 9 को जैसे जैसे होल्ड कर पाता है। रेनो इहारू को बैकअप बुलाने के लिए भागने को कहता है और इहारू वही करता है, लेकिन यूजलेस फील ना करने की वजह से वो वापस लौट आता है और रेनो को बचा भी लेता है, क्योंकि काइजू नंबर 9 की परमिशन के बिना कोई भी उसके एरिया को लीव नहीं कर सकता। अब दोनों ही टीम अप करते हैं और नंबर 9 को एक अच्छी फाइट भी देते हैं, लेकिन नंबर 9 उन दोनों पे भारी पड़ता है और वो रेनो को कई बार शूट भी कर देता है। अब यहाँ पर नंबर 9 उन दोनों को खत्म ही करने वाला था, लेकिन तभी अपना हीरो काफका वहाँ पर पहुंच जाता है। अब शुरू होती है एक जबरदस्त फाइट काफका और नंबर 9 के बीच, और काफका ऑलमोस्ट नंबर 9 को मार ही देता है, लेकिन तभी डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स आ जाते हैं और नंबर 9 को भागने का मौका मिल जाता है। काफका भी जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाइस कैप्टन उसे ढूंढ लेता है और अब वाइस कैप्टन अपना लिमिटर हटा देता है और उसकी पूरी सूट की पावर होती है 92% और वो काफका से लड़ना शुरू करता है। अब सोशिरो अपने पूरे पावर से लड़ता है, लेकिन काफका नहीं चाहता था कि वो सोशिरो को मारे। वो जैसे तैसे उससे बचने की कोशिश करता है और ऑलमोस्ट मारा भी जाता है, लेकिन तभी वो सोशिरो को एक छोटी सी गलती को पकड़ लेता है और उसके तलवार को मार के वहाँ से भाग जाता है। बाद में जब पूरा मिशन खत्म हो जाता है तो सोशिरो सोचता है कि वो काइजू नंबर 8 ने उसे जान से मार क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसके पास तो एक बेहतरीन मौका भी था। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद डिफेंस ग्रुप के मेंबर्स अपनी पहली जीत को सेलिब्रेट करते हैं और इसी सेलिब्रेशन के बीच में काफका का प्रमोशन हो जाता है एक फुल टाइम सोल्जर में। अब तक काफका को बस एक छोटे से हेल्पर के रूप में ग्रुप में ज्वाइन किया गया था, लेकिन अब वो एक फुल टाइम सोल्जर है। तो काफका यहाँ पर बस चिल कर रहा था और तभी उसके आंखों के सामने 3rd डिवीजन के हेडक्वार्टर्स पर फ्लाइंग काइजू को एक मैसिव अटैक होता है। कैप्टन मीना आशिरो बेस पर नहीं है तो सोशिरो तुरंत चार्ज लेता है और सबको अलर्ट करता है। काफका सोशिरो को कॉल करता है और कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सारे काइजूस जो है वो होंजो लेवल के हैं और वो रेयरली अटैक करते हैं और वो ग्रुप्स में कभी अटैक भी नहीं करते। इसका मतलब साफ था कि इन सब का एक लीडर था और वो लीडर होता है काइजू नंबर 10, जिसका टारगेट था बेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर। और क्योंकि मीना बेस में नहीं थी तो फिलहाल के लिए उसका टारगेट है सोशिरो। ये पर उसका 42 लेवल 8.3 होता है और सोशिरो और नंबर 10 के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें सोशिरो को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि काइजू नंबर 10 का स्टल काफी ज्यादा हार्ड था। बाकी टीम मेंबर्स होंजो से लड़ते हैं। काफका सबको बताता है कि उनका वीक स्पॉट उनकी बैक है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था उनके बैक पर अटैक करना। तभी किकुरो अपने कस्टम वेपन लाती है जो कि उसे मीना नहीं दिया था और वो होंजो को सामने से ही अटैक करके उसके टुकड़े कर देती है। रेनो भी उसे सपोर्ट करता है फ्लाइंग काइजूस को फ्रीज करते हुए, ताकि उसे अटैक करने में मदद मिल सके। इधर सोशिरो बहुत ज्यादा ट्रबल में था। उसका सूट ओवर यूज करने की वजह से उसकी हेल्थ खराब हो रही थी, लेकिन किसी तरह वो काइजू को ट्रिक करके उसे काटने पे सक्सेसफुल रहता है। लेकिन रुको, काइजू नंबर 10 अभी मरा नहीं है। वो एक बहुत ही बड़े और खतरनाक फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है और अब उसका 42 लेवल 9.0 था, मतलब खतरा अभी बढ़ चुका है। तो काइजू नंबर 10 अपने इवॉल्व फॉर्म में सोशिरो को पूरी तरह तबाह कर देता है। काफका ट्रांसफॉर्म होने ही वाला था, लेकिन तभी टाइम पे आ जाती है कैप्टन मीना आशिरो और वहाँ पहुँचते ही वो उस काइजू को शूट कर देती है। अब सारे सोल्जर्स, किकुरो और सोशिरो अपने बचे कुछ एनर्जी के साथ उस काइजू को एक ही जगह पे होल्ड करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर मीना फाइनल शॉट से उस काइजू को खत्म कर देती है। पर दोस्तों, लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई। मरने से पहले काइजू नंबर 10 उन सारे होंजो को ऑर्डर देता है कि वो आसमान में एक बहुत ही बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टेबल बॉम्ब बनाए, जो कि लगभग 20 किलोटन ऑफ TNT के बराबर था। अगर ये बॉम्ब फटा तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन काफका अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो तुरंत ट्रांसफॉर्म करता है और वो अपनी पूरी ताकत से उस बड़े से बॉम्ब को आसमान में ढकेल देता है और सिर्फ काफका की वजह से सब लोग बच जाते हैं। पर काफका को एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब सबको पता चल चुका है कि काफका ही काइजू नंबर 8 है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अब काफका को डिफेंस रूम में बंदी बना के रखा गया था और वो लगातार खुद को ही कोस रहा था कि उसने सभी लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सभी लोग काफका के ही सपोर्ट में थे। वो नहीं चाहते थे कि काफका को मार दिया जाए, क्योंकि उसी की वजह से आज सब लोग जिंदा है। यहाँ पर मीना भी काफका का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि वो काफका के इनोसेंस को प्रूव करने का ट्राई करेगी। इसी दौरान किकुरो अपने बाप से मिलती है, जो कि डिफेंस ग्रुप का जनरल है, और उसे रिक्वेस्ट करती है कि काफका को ना मारे, लेकिन वो जनरल कहता है कि जो प्रोसीजर्स लेने चाहिए वो मैं लूंगा। तो इसी बीच में काइजू नंबर 10 के कारण जो पूरा बेस तबाह हो गया था डिवीजन 3 का, अब डिवीजन 3 के सारे मेंबर्स को थोड़ा बहुत बांटा जा रहा है अलग अलग डिविजन्स में, ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख सके। अब आगे कहानी में जनरल खुद काफका से मिलने आता है। वो काफका के हथकड़ियों को खोल देता है और उसे सीधा गोली मार देता है, जिसपे काफका अपने काइजू की बॉडी की वजह से रीजनरेट कर लेता है और जनरल कहता है सिर्फ एक काइजू ही है जो कि ऐसा कर सकता
सकता है। और यहीं पर जनरल अपना हथियार यूज करता है जो कि उसने खुद काइजू नंबर 2 के बॉडी से बनवाया था। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, जनरल को द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर एवर का नाम दिया गया था। अब काइजू होने की वजह से जनरल टूट पड़ता है काफका पे ताकि उसे मार गिरा सके। यहाँ पर काफका पहले अवॉइड करता है कि वो जनरल को चोट ना पहुंचाए। वो जनरल से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जनरल उसे मारने वाला था, काफका कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू नंबर 8 में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। इस बार काफका के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था, वो लिटरली काइजू नंबर 8 था। अब जनरल और काफका दोनों ही बहुत ही बढ़िया तरीके से लड़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बढ़िया टक्कर दे रहे थे। जनरल एक्चुअल में चाहता तो फिर काफका को ह्यूमन फॉर्म में ही मार देता, पर यहाँ पर वो काफका के लिमिट्स को टेस्ट कर रहा था, लेकिन यहीं पर उसने गलती कर दी थी। अब काइजू नंबर 8 अपने बर्जर्कर फॉर्म में आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिखता है और वो जनरल को इजीली आउट पावर कर देता है। अब काइजू जनरल को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन काफका जैसे तैसे उस अंदर के काइजू से लड़कर अपना कंट्रोल वापस लेता है और जनरल को बचाने के चक्कर में वो खुद के ही छाती में छेद कर लेता है। तो सारे एग्जामिनेशंस के बाद जनरल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। काफका को डिफेंस फोर्स में ही रखा जाएगा, लेकिन एज ए काइजू वेपन की तरह, नॉट एज अ ह्यूमन, पर वो अभी भी एक सोल्जर है। जनरल कहता है कि आजकल दाई काइजू कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो हमें उनसे लड़ने के लिए अपने डिफेंस फोर्स को बेहतर बनाना होगा। लेकिन खतरा अभी भी गया नहीं। काइजू नंबर 9 ह्यूमन इंटेलिजेंस को मास्टर कर लेता है और अब वो काइजू नंबर 8 के पीछे बढ़ा था। और इसी के साथ सीजन 1 यहाँ पर खत्म होता है। कैसा लगा तुम्हें रीकैप, तुम मुझे कमेंट्स में बताओ प्लीज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो। अब देखते हैं आगे काफका क्या करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।